हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा तीन कंपनीज के रिजल्ट्स के बारे में और तीन कंपनियां कौन सी हैं वो बता देता हूं आपको। सबसे पहला है इंडसइंड बैंक, जिसके रिजल्ट्स आज पेश किए गए। दूसरी कंपनी है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड और हैवेल्स के साथ साथ हम तीसरी कंपनी की चर्चा करेंगे, वो है सीएट लिमिटेड। क्या है इन कंपनीज के रिजल्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपके साथ बात करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहली कंपनी है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स में क्या है खास, देखिएगा। इंडसइंड बैंक एक बैंकिंग बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है, तो ऐसी कंपनीज के लिए जो सबसे खास बात होती है कि उसने इंटरेस्ट की कितनी कमाई की, इतना इंटरेस्ट दिया, उसका डिफरेंस कितना था और वास्तव में प्रॉफिट बढ़े या घटे तो उनके पीछे क्या लॉजिक थे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात हम एनालिसिस करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में ये जो कंपनी है इसने इंटरेस्ट अर्न किया था, जो डायरेक्टली ये जो लोन्स देते हैं उनके ऊपर 7859 करोड़ का, जो बढ़कर हो गया 8181 करोड़। और रीज़न बड़ा सिंपल है, ये जो कमाई है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट थी 6388, वो बढ़कर हो गई है 6720। इसके अलावा जो आरबीआई के पास बैलेंस रखा हुआ था वहाँ पे 322 करोड़ अर्न किए थे, इस बार 347, तो यानी कि आरबीआई के पास भी अच्छा खासा पैसा पा रखा है। अदर्स इनकम जो है वो 110 करोड़ की थी, जो यहाँ पर 60 करोड़ हैं। और बाकी जो फीस बेस इनकम्स हैं, जो अदर इनकम्स हैं, वो 1903 करोड़ से बढ़कर 1931 है। तो कुल मिला के ये जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे अदर इनकम्स में तकरीबन आपको 27 करोड़ का जो है इजाफा मिला है। टोटल इनकम के फ्रंट्स पे देखेंगे तो 9763 करोड़ से बढ़कर 10113 करोड़ हो गई है। तकरीबन 3.5% के आसपास का टोटल इनकम में इजाफा है। अब बात करते हैं कि अब ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे थे। तो जहाँ 3874 करोड़ के इंटरेस्ट दिए थे पिछले क्वार्टर में, अब क्या दिए हैं 4056 करोड़। तो इंटरेस्ट का खामियाजा भुगतना पड़ा। साथ में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट में तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, 916 करोड़ से 928 करोड़ से, लेकिन जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो 1592 करोड़ से बढ़कर 1697 करोड़। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है आपको नज़र आएगा बाकी खर्चों में। और टोटल खर्चे जो थे वो 6383 करोड़ थे, जो इस बार बढ़कर हो गए 6682 करोड़। कुल मिलाकर मोर और लेस एक जैसे ही प्रॉफिट हैं। यहाँ पे था 3379 करोड़, 3430 करोड़, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। तकरीबन आप देखेंगे तो करीबन 50 करोड़ का प्रॉफिट्स का फ़ायदा हुआ है। अब इस 50 करोड़ के प्रॉफिट्स में ये जो प्रॉफिट्स हैं ये विदाउट प्रोविजंस हैं, यानी कि जो बैड लोन्स हैं, जो बैंकिंग एसेट्स हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे प्रोविजंस घटा है 1461 से करोड़ से घटकर 1250 करोड़ से। तो अब ये जो घटा है ये एक वेलकम स्टेप है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो बैड लोन्स घटे ये फ्लैक्चुएट होते रहते हैं एक सा पीरियड से दूसरे पीरियड में। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर बैंक की म्यूटेड परफॉर्मेंस है, लेकिन जब आप मीडिया में सुनेंगे तो वो बता रहे होंगे भाई पता नहीं कितना जबरदस्त रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर म्यूटेड परफॉर्मेंस है, लेकिन प्रोविजंस घटने की वजह से इनके प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं। और जो प्रॉफिट्स हैं वो आए हैं 1631 करोड़, जो कि 1400 करोड़ थे पिछले क्वार्टर के अंदर। तो तकरीबन 231 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है उसकी वजह से 18 रुपये की ईपीएस बढ़कर 21 रुपये हो गई है। बट माय डियर, ऑपरेशनल फ्रंट पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये कहें कि ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। केवल और केवल असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने प्रोविजंस कम बनाए हैं। तो अब देखना पड़ेगा ये दो क्वार्टर ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। कैपिटल एडुकेशन रेशियो 18.42 से घटकर 18.148 हुई है, हालांकि फिर भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। तो पर्याप्त मात्रा में बैंक के पास कैपिटल है। दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत ये कि म्यूटेड परफॉर्मेंस है, यानी कि जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुए। और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस भी इनके पास है, ये बात भी आप समझिएगा। तो कुल मिलाकर 21 रुपये की ईपीएस है। पूरे साल भर की ईपीएस देखेंगे तो 70-80 रुपये के ऊपर जो है ईपीएस आने के जो है अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो अभी भी अगर वैल्यूएशन देखें तो करीबन 11-12 के पी रेशो पर ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं हैवेल्स इंडिया। भाई साहब, हैवेल्स इंडिया में क्या हुआ? हैवेल्स इंडिया छोड़िए, सब कंपनीज़ में ऐसा ही होगा जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। पिछले साल मैं इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करूँगा। रीज़न ये है क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट सिमिलर सीजन के अंदर बिकते हैं। हालांकि हालांकि इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का बिजनेस भी है, लेकिन ये जो कैपिटल गुड्स जो है उस कैटेगरी में है। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स, तो FMEG फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स जो है इनका मेजर फोकस है। तो अब यहाँ देखेंगे कि सेल जो है
पिछले साल जो थी वो 2644 करोड़ थी, जो बढ़कर 4292। पिछले साल यार लॉकडाउन चल रहा था, सेकंड वेव चल रही थी कोविड की, तो उसके हिसाब से सेल बहुत अच्छी है। लेकिन खामियाजा कहाँ है कि भाई 1292 से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो बढ़कर 2391 करोड़ हो गए। तो सेल में तो करीबन 70% का जंप है, लेकिन भाई खर्चों में तो 110% का जंप है। तो मार गई मुझे ये महंगाई, डस गई ये तन्हाई। तो सबसे खास बात है भाई, प्लास्टिक महंगा, लोहा महंगा, मेटल महंगे, सारा असर इस क्वार्टर में आपको देखने के लिए मिला। अब उसका जो आगे जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स 319 करोड़ से बढ़कर 797 करोड़। तो जो खरीद के बेचते हैं वो भी महंगा हो गया। तो जहाँ 2327 के खर्चे थे वहाँ 3964 के हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पिछले साल था 316 करोड़ का, वो 327। इतना बड़ा वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद, मतलब आप ये समझिएगा सेल ऑलमोस्ट डबल हो गई है, और उसके बावजूद भी प्रॉफिट जस का तस है, और प्रॉफिट वहीं की वहीं है। तो जो EPS 3.77 थी, इस क्वार्टर में 3.88 है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये निराश करने वाले हैं। और निराश क्यों हो रहे हैं भाई? मटेरियल की कीमत बढ़ रही है, और रॉ मटेरियल के जितने कंपोनेंट्स हैं उन सब का असर जो है इनके प्रॉफिटेबिलिटी पर है, जो खरीद के बेचते हैं उसमें भी। तो आप बहुत समय के बाद देखेंगे कि मार्जिन्स के ऊपर इस तरीके के प्रेशर हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ने वैसे लॉकडाउन में भी नहीं दिए, उससे भी बुरे प्रेशर जो है इनके जो है आए हैं इस बार। और रीज़न है कमोडिटी प्राइसेस। तो हमें लगता है कि शायद ये एक इनका ख़राब पीरियड जो है हम मानते हैं। आगे चल के हैवेल्स शायद इससे अच्छे रिजल्ट पेश करे, और एक ब्रांडेड बिजनेस के अंदर है, और हैवेल्स का अपना एक जबरदस्त ब्रांड है, लेकिन उनके बावजूद जो है परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही, और रीजंस मटेरियल की कीमत। अब अगली कंपनी की हम बात करते हैं, ये सीएट लिमिटेड। और सीएट लिमिटेड भी टायर के बिजनेस में है भाई। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए तो रॉ मटेरियल बढ़ गया, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, गाड़ियों की डिमांड नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि 1906 करोड़ की जो सेल थी पिछली बार, वो थी 2818 करोड़। तो अब यहाँ पे सेल में देखें तो 50% का जंप है। लेकिन खर्चों में कितना जंप है? खर्चों में भी 50% का जंप है। और रीज़न क्या है? मटेरियल में तो भाई साहब 70% का जंप है। तो 70% का जंप आ गया मटेरियल में, तो उसकी वजह से क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया साफ। तो जहाँ पर प्रॉफिट था पिछले बार 34 करोड़, वो है अब क्या 10 करोड़। तो ये जो सारा प्रॉफिट है ये साफ हो गया, खर्चों की बलि चढ़ गया जो है सीएट लिमिटेड का भी प्रॉफिट। और जहाँ EPS पिछले साल सेम क्वार्टर 5.93 आई थी, वो 2.29 है। तो ये जो रिजल्ट का में है, ये कमोडिटी का प्रेशर जो है देखा जा सकता है। तो सीएट के लिए भी एक फिर ख़राब पीरियड, और रीज़न है रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ा होना। तो इन तीनों कंपनीज़ के रिजल्ट में एक बार मैं फिर आपको चर्चा बता दूं, इंडसइंड बैंक में कोई भी ऐसी खास बात नहीं है कि आप ये कहें बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एक म्यूटेड परफॉर्मेंस है, लेकिन प्रोविजंस घटे हैं एनपीए की, जिसकी वजह से आपको EPS के अंदर एक अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। मेरा अभी भी उस पर न्यूट्रल व्यू है। दूसरा हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के रिजल्ट जो है कॉस्ट की भेंट चढ़ गए हैं, और अभी जिन प्राइस पर चल रहा है वहाँ पर मेरा कंफर्ट नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से 10-15% की और करेक्शन भी हो सकती है, अगर रिजल्ट अगले क्वार्टर में भी हैवेल्स के सेम रहते हुए नजर आएंगे। तो एक घटिया रिजल्ट, शेयर प्राइस पर नेगेटिव इम्पैक्ट की उम्मीद। तीसरा शेयर है सीएट लिमिटेड। और सीएट लिमिटेड तकरीबन जो है ये बता रहा है कि भाई उसको जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी महंगा मिल रहा है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं उसी से इसका मटेरियल आता है। और दूसरी बात ये है कि जो डिमांड साइड भी प्रेशर है, क्योंकि अगर नई कंपनियां केवल नए बड़े ऊंचे ब्रांड बना रही है और मास प्रोडक्शन की बजाय ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना चाह रही है जहाँ पे हाईएस्ट मार्जिन्स हैं, और उनके बावजूद भी जो है हमें ये लगता है कि सीएट का जो बिज़नेस है वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। ये इसके लिए नहीं, बाकी सारी टायर कंपनी सबके लिए सेम है। तो कुल मिलाकर फिर भी लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि सीएट अभी भी ठीक करेगा, लेकिन अभी 1-2 क्वार्टर जो है परेशानी वाले रहने वाले हैं। और इन सब रिजल्ट्स के अंदर एक बात पक्की है कि भाई महंगाई का जो असर है वो इनके रिजल्ट्स में साफ साफ देखा जा सकता है। सीएट के लिए भी हो सकता है कि शेयर प्राइस नेगेटिव रिएक्ट करे, बट अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं और यहाँ से 20-25% की करेक्शन जो है अगर आपको होती हुई नज़र आती है, कहाँ पर नज़र होती हुई आती है? वो नज़र आती है अगर करेक्शन शेयर प्राइस में नज़र आती है सीएट के में, तो खरीदने के अच्छे मौके होंगे। सिमिलरली अगर हैवेल्स में भी 15-20% की करेक्शन आती है आने वाले समय में, तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छे प्राइस होंगे। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।